हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वीडियो का एग्ज़ाम हो सकता है और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो यार बहुत से एक्सपीरियंस की क्वेरी आई, बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी आई कि भैया अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करिए हमारे साथ कि आपने कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था और कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी, कैसे पढ़ा था। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या पढ़ा या कैसे पढ़ा, कि कौन से मेरे बेसिक थे जिससे मैंने वो वीडियो का एग्ज़ाम पास कर लिया। तो सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ यार, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। 60 दिन का प्लान लेके आया हूँ मैं। UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम, संभावित डेट 17 और 18 जून। आयोग बिल्कुल अपने पूरे मतलब उस माइंड सेट बना के बैठा है कि मेरे को 18 जून को पेपर कराना है। 99% चांस है कि 18 जून को पेपर हो सकता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो 60 दिन ही लगभग 60 दिन बैठेंगे आज से। आपको 60 दिन में ऐसा क्या करना है कि आपका रोल नंबर फाइनल मेरिट की लिस्ट में हो। आते हैं बात पे। सबसे पहला आता है, क्या मैं अगले 60 दिन में कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाओगे। अपने सेल्फ बिलीव, अपने आप में सेल्फ बिलीव रखना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है यार सेल्फ बिलीव। ठीक है, सेल्फ बिलीव रखना। कैसे होगा? प्रॉपर स्टडी प्लान है, रिवीजन, रेगुलर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। ये 4-5 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इन 60 दिनों में, जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है ना। अगर प्लान की बात करूं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। हिंदी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, रीजनिंग 50। ये सिलेबस वही है, बिल्कुल पेपर वही है जो 2018 में हुआ था। चांसेस यही हैं कि वो सेम पैटर्न फॉलो होगा जो 2018 में फॉलो हुआ था। तो 50 की हिंदी आई थी, 50 की रीजनिंग, 50 की GS, 100 नंबर की 2 घंटे मिले थे, 150 क्वेश्चन थे, 300 नंबर का था पेपर। ठीक है, ये आपको करना है इतना। अगर मैं देखो, किसी भी प्लान को बनाने के लिए उसको बेस चाहिए होता है कि बेस क्या हो। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बेस बहुत ज़रूरी है। मैं बात करूं बेस कैसे बनता है, एक तो कंप्लीट सिलेबस की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बहुत बारीक से नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ नोट्स, आपके पास हर सब्जेक्ट के बाकायदा नोट्स होने चाहिए जो आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है यार। लगातार मेहनत, आपकी लगातार मेहनत आपको एग्ज़ाम में पास कराती है। और माइंडसेट, आप किस माइंडसेट से एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, कैसा आपका माइंडसेट है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं जो आपको बेस बनाने में मदद करती हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, बात करते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बुक्स मैंने बताई थी रीजनिंग के लिए आपको KP सिंह की लेनी है। KP सिंह अच्छी है, मतलब उसमें पहले चैप्टर करने हैं, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी लूसेंट इनफ है। GS लूसेंट, GS के लिए सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि भैया GS का बताइए, GS कैसे होगी। देखो, GS सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लूसेंट की लो, और अपने जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन पे आपको ज़्यादा भरोसा रखना है। वही आपको बार बार रिवीजन करने, आपने चाहे अपने कोई भी आपने कोर्स ले रखा हो उससे बनाए हो, या फिर आपने कहीं YouTube से बनाए हो, या कहीं भी ऑफलाइन आपने क्लास ली हो वहाँ से बनाए हो, आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, UPGS की बात करूं मैं, UPGS नोट्स, YouTube वीडियोस, आपके नोट्स भी बने होने चाहिए और YouTube वीडियो। और अगर मैं बुक की बात करूं तो एक घटना चक्र की आती है UP स्पेशल करके, 90-100 रुपये में आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डिक्टो वही क्वेश्चन फंसते हैं उसमें, घटना चक्र की में, जो उसमें एग्जाम में आते हैं। लेखपाल के में भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए थे। तो एक बार वो ज़्यादा मोटी नहीं लेना है, 90-100 रुपये की आ जाएगी, और पतली सी आती है, क्योंकि यार उसमें भी क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के। वैसे मैंने अपने नोट्स शेयर कर दिए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल है 200 आउट ऑफ 200। ठीक है, UPGS आपको अच्छे से पढ़नी है भाई। करंट के लिए स्पीडी लास्ट 6 मंथ्स की आपको कम से कम करंट करके जानी है। स्पीडी की आपको बुक आती है, वो 6 महीने 1 साल की होती है, और आपको
और 6 महीने लास्ट के 6 महीने वाली आपको प्रीफर करनी है, और 6 महीने में आपको नोट्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं, अच्छे से वो स्पीडी अच्छे से तैयार करके जानी है, ठीक है। अब ये भी बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट। देखो हिंदी, रीजनिंग, जीएस 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कितना पढ़ना है। देखो ये आपको पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोल दूं यार हिंदी और रीजनिंग अच्छी है, जीएस कमज़ोर है थोड़ी सी, हल्की सी, तो सिंपल सी बात है आपको जीएस में ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया जीएस हो जाती है, हिंदी हो जाती है, रीजनिंग में दिक्कत है, तो आपको रीजनिंग ज़्यादा पढ़नी है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। वैसे अगर ज़्यादातर स्टूडेंट की जो क्वेरी आती है कि भैया हिंदी और रीजनिंग हो जाती है, जीएस में बहुत दिक्कतें हैं, तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए बताया आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट हिंदी की, देखो हिंदी ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी अच्छे से कर देते हैं। पहले ये आपको ध्यान रखना कौन से क्वेश्चन की कितनी वेटेज है। अगर 10% की बात करूं पेपर की, तो 5 क्वेश्चन गद्यांश के आते हैं, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। इसमें आप कोई भी आप गुंजाइश नहीं है कि ये गद्यांश में भी गलत हो गया। गद्यांश में पर्यायवाची और विलोम शब्द और मुहावरे भी पूछे जाते हैं, तो ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। 10% 5 क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के, और बाकी 80% 40 क्वेश्चन आती है व्याकरण। तो आपको व्याकरण भी बहुत अच्छे से करनी है। ये आपका एक डिवाइडेशन कर दिया है मैंने कि पेपर कैसे कैसे आता है, ठीक है। अब मैं बात करूं गद्यांश। देखो वैसे तो सब कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 या 3 आपको पैराग्राफ गद्यांश डेली लगाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको लूसेंट में देखेंगे तो लूसेंट में पीछे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। मैंने क्या किया था लूसेंट में, मैंने सारे प्रीवियस ईयर जो पुराने के थे वो सारे लगाए थे, गद्यांश भी लगाया था। मैं प्रैक्टिस करता था कि 1-2 तो मैं यार डेली करूं, क्योंकि होता क्या है कि अपने में कॉन्फिडेंस होता है कि गद्यांश में कर दूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसा ट्रिकी सा आ जाता है कि वो बार बार पढ़ना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदी भाषा को आपको कम से कम 30 मिनट देने हैं। 30 मिनट आपको हिंदी भाषा को देने हैं डेली। हिंदी साहित्य को आप कैसे देते हैं, आप या तो उसको याद करो, जैसे किसकी रचना किसने की, और हिंदी भाषा का इतिहास आपको पता होना चाहिए। कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ लेता है, हिंदी भाषा का अनुच्छेद कौन सा है ना, और रचयिता, कवि, ये सब आपको, कहानी किसने लिखी और पहला उपन्यास कौन सा था, ये सारे बेसिक से क्वेश्चन आपको सबको पता होने चाहिए। 30 मिनट आपको देने ही देने। व्याकरण को 1 घंटा देना है, और 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 30 मिनट डेली हिंदी को देने पड़ेंगे आपको। अगर आपको 50 में से कम 45 तक आपको अगर अपना स्कोर ले जाना है, 45 प्लस अगर आपको स्कोर लेके जाना है, देखो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये बोलूँगा 45 प्लस का टारगेट रखना, और 1.5 घंटा कम से कम देना है आपको। व्याकरण में मैं बात करूँ, तत्सम, तद्भव, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द बहुत अच्छे से करने, क्योंकि ये गद्यांश में भी पूछे जाते हैं। अभी मैंने बताया था गद्यांश में भी पूछे जाते हैं। और शुद्ध, अशुद्ध और वर्तनी, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। शब्दभेद, लिंग, वचन, मुहावरे, चिन्ह, वाक्य, काल, ये बड़े अच्छे से करना। व्याकरण का पोर्शन 80% क्वेश्चन व्याकरण में से आते हैं आपके, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके व्याकरण में से देख के यार ये गलत मत कर देना। अगर ये गलत कर रहे हो ना तो आप मेरिट में बहुत नीचे जा रहे हो, क्योंकि आप ये गलत कर रहे हो और जो इसका सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल इसको सही करेगा। क्योंकि ये गलत कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, आप अच्छे से देख लोगे, इन्हें अच्छे से याद कर लोगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं कि कौन सी वर्तनी सही है, उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव बड़े अच्छे से करने हैं, ठीक है। 1-1.5 घंटा आपको हिंदी में देना ही देना है। टारगेट रखना 45 प्लस का, ठीक। अब मैं बात करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है जीएस, कि भैया जीएस कैसे करी जाए, ठीक। जीएस है भाई, पहले तो मैं बता दूँ
कि क्या करने से पहले क्या नहीं करना है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं डायरेक्ट एमसीक्यू लगाते हैं, लूसेंटली डायरेक्ट एमसीक्यू रटना चालू कर दिया। ये कभी मत करना। या लूसेंट से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बिल्कुल सीधे सीधे एमसीक्यू नहीं पढ़ने हैं, ना तो वो याद होने के, और फिर भूल जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि जीएस पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। ये वो वाला कंसेप्ट है जब डायरेक्ट एमसीक्यू आप पढ़ने चालू कर देते हो। जब तक आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी, जब तक आपको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी, आप एमसीक्यू कितना ही कर लो वो याद होंगे ही नहीं। 2-2.5 घंटे जीएस को डेली देने, 2-2.5 घंटे कम से कम डेली देने। कैसे पढ़नी है? आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, उसके नोट्स बनाने, सेल्फ नोट्स बनाने और लूसेंट की बुक, इन तीनों चीज़ों से आपकी जो जीएस है उस पर कमांड अच्छी हो जाएगी। स्टेप वाइज करने आपको, स्टेप वाइज नोट्स रीडिंग एंड टिक इम्पोर्टेंट पार्ट। आपने जो नोट्स बनाए उसको बार बार रीड करना है, और इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे कोई सन आ गई, कोई डेट आ गई, कोई स्थान आ गया, तो उसको आप अंडरलाइन करें। जैसे युद्ध की सन पूछी जाती है हिस्ट्री में, तो उसको अंडरलाइन करें, उसको अच्छे से याद करें, ठीक है। सबसे बड़ी यही बात है। सॉल्व एमसीक्यू एंड डेली रिवाइजिंग। मैं क्या करता था, मॉर्निंग में लेके अपने नोट्स जो बनाए थे मैंने, वो मॉर्निंग में लेके ऊपर छत पे चला जाता था और आराम से उनको बार बार पढ़ता था। आप एक मान लो रटता था, पढ़ता था, लिख लिख के देखता था, और फिर उनके एमसीक्यू लगाता था। यही है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए आपको सुबह उठ के सबसे पहले काम करना है, जीएस का एक बार रिवीजन करना है, लिख के याद करना है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से, ये पूछा जाता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से पहले करें, कौन कौन से बाद में। मैंने सबसे पहले पॉलिटी करी थी, हिस्ट्री करी थी। हिस्ट्री में सन और युद्ध, इनको याद रखना अच्छे से, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी करी थी और कंप्यूटर। यार कंप्यूटर के 3 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वीडियो का आपको अगर पुराना पेपर उठाओगे या यूपी SSSC का कोई सा पेपर उठाओगे, तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए या तो आप ऑनलाइन यूट्यूब से देख सकते हैं, या मेरी वाइफ हैं कंप्यूटर साइंस की, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे क्लास आपको पढ़वा दूं कंप्यूटर की, जिससे आपको जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो आप बिल्कुल सही करिए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, परमानेंट मेमोरी कौन सी है और हार्ड डिस्क कौन सी है, यही सब आते हैं, हार्डवेयर कौन सा, सॉफ्टवेयर कौन सा है, डिवाइस। तो यही आपके बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कंप्यूटर की क्लास मैं आपके 100-150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आपको लिखवा सकूं, अच्छे से याद करवा सकूं, जो बेसिक आते जाते हैं। साइंस भी आती है, साइंस कैसे पढ़नी है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अपने नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फिजिक्स कर लेना, फिर बायो और फिर केमिस्ट्री, ठीक है। स्टैटिक जीके 1 टॉपिक डेली पढ़ना। स्टैटिक जीके में से बहुत पूछा जाता है। एक आपको नियम बांध लो यार कि एक टॉपिक स्टैटिक जीके का करना ही करना है आपको, ठीक है। जैसे कुछ भी हो गया, सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध, ये वाले जो स्टैटिक्स के हैं ना, कि शताब्दी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये स्टैटिक्स वाले जितने भी हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था, ये सारे स्टैटिक्स का आपको एक टॉपिक डेली पढ़ना है, ठीक। करंट की बात करूं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया करंट कहाँ से करें। मैं ये आपको सजेशन दूंगा, करंट की क्लास बिल्कुल ना लें। कुछ लेते हैं 1 से 1.5 घंटा करंट की क्लास ले रहे हैं, भाई ये बिल्कुल ना करें। करंट की क्लास ना लें। 1-1.5 घंटा अगर करंट में बिगाड़ रहे हो आप, तो यार ये बहुत बेकार चीज़ है। मैंने कभी करंट की क्लास नहीं ली। आप स्पीडी से कर सकते हैं, स्पीडी से बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप स्पीडी से नहीं करना चाह रहे तो आप यूट्यूब पे भी स्पीडी से कर लो। पीडीएफ, बहुत पीडीएफ है, अगर आप गूगल करोगे तो बहुत पीडीएफ आ जाएंगी, उनकी प्रिंट आउट ले लो या उनको लिख लो,
और यूट्यूब पे अगर देखना ही चाह रहे हो तो स्किप कर करके देखना, जो 1.5 घंटे का काम आपको 15-20 मिनट में ही हो जाए, ठीक है ना। स्किप कर करके देख लेना, उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स भी अपने खुद से बना लें, ऐसा ना हो। नोट्स बनाने से देखो फ़ायदा क्या है, अगर मैंने ये क्वेश्चन आ गया कि हाल फिलहाल में कि किसी की जैसे चुनाव आयोग के अध्यक्ष को कौन है, तो आप ये बता देंगे अगर नोट्स बनाएंगे तो कौन है, और कौन रिटायर हुए हैं ये भी लिख लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा होता है नोट्स बनाने का। क्लास के लिए यार मैं मना करूँगा कि क्लास ना ही लें, ठीक है। PDF और बहुत बहुत मटेरियल है अगर आप अच्छे से करें तो। उत्तर प्रदेश स्पेशल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दिए हैं अपने नोट्स, वो 2018 के हैं जो मैंने बनाए थे, ठीक है। और अगर आपको और चाहिए तो घटना चक्की वही बुक है, आपको 90 से 100 रुपये के बीच मिल जाएगी, बहुत पतली सी है, आप एक बार उसे ज़रूर पढ़ लेना यार। वो यूपी A to Z जानकारी है उसमें, यूपी की MCQ उसमें प्रैक्टिस है, और सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाना चाहो, अगर नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल। और यूपी स्पेशल के काफ़ी क्वेश्चन उसमें फंस जाएंगे आपके। अब मैं बात करूं रीजनिंग। देखो रीजनिंग की बात करूं, आपको एक तो ट्रिक आनी चाहिए रीजनिंग में। जैसे आपकी ट्रिक है कोई सी भी, जिससे आप जल्दी से जल्दी उसको आसानी से क्वेश्चन को लगा सकें। जैसे नंबर सिस्टम में नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गई, उसमें कोई ट्रिक होती है। वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ये सब याद होने चाहिए आपको, कम से कम 20, 25, 30 तक आप याद कर सकते हैं तो कर लें। वर्ग तो आप 30 तक याद ही कर लें, वर्ग और वर्गमूल, और 25 तक आप 20 तक घन और घनमूल याद कर लें, तो आपको एग्ज़ाम में बड़ी हेल्प होने वाली है। रीजनिंग में जो आपकी आती है ना नंबर सीरीज की क्वेश्चन, वो आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है, जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका। प्रैक्टिस के लिए वही मैं बता चुका हूँ, KP सिंह की बुक लेनी है, चैप्टर करना है और प्रैक्टिस करनी है। इम्पोर्टेंट जो UPSSC बहुत ज़्यादातर पूछता है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, कथन और निष्कर्ष, DI भी आती है 3-4 नंबर DI के आते ही आते हैं। दिशा परीक्षण का आता है, कथन और तर्क ये बहुत आते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन धारणा, प्रश्न कथन। हुआ क्या था, सब कह रहे थे रीजनिंग बहुत हार्ड है, रीजनिंग बहुत लेंदी है, वो इसीलिए लेंदी हो गई थी क्योंकि ये कथन और तर्क, कथन और धारणा एक एक पेज के क्वेश्चन थे, उनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसीलिए बहुत से स्टूडेंट ने ये भी बोला कि रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा था। रीजनिंग का लेवल इसलिए अच्छा था क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े लेंदी थे, आधे पेज के, एक एक पेज के थे, उन्हें पढ़ने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। ये बड़े अच्छे से करके जाने यार, ये बहुत अच्छे से मैंने 5 इतने चैप्टर लिखे हैं। रक्त संबंध का भी कई 2-3 सवाल थे, कथन निष्कर्ष, DI भी थी, दिशा परीक्षण का भी 1-2 सवाल बहुत ही अच्छा था। कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करके जानी है, और पजल अच्छे से, पजल करना चाहो तो कर जाना क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें। 1-2 पजल आप फिर भी देख जाना क्योंकि पजल भी पूछी जाती है, वो आपको टाइम वेस्ट, एग्जामिनर का माइंडसेट होता है कि कैसे टाइम वेस्ट हो, तो पजल भी दी रखी थी पिछली बार। आपको 1-1.5 घंटा कम से कम रीजनिंग डेली पढ़नी है, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, ठीक है ना। इतना आप टाइम देना पड़ेगा यार, 6-7 घंटे तो देने ही पड़ेंगे हर हालत में, अगर आपको 60 दिन में एग्ज़ाम क्रैक करना है। कंपटीशन आप देख ही रहे हैं कितना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं, जो आप शायद ही करते होंगे। सबसे पहले तो UPSSC के 2018 से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, युवा विकास अधिकारी, वीडियो, लोअर PCS, प्री प्लस मेंस, जूनियर असिस्टेंट, UPSSC पैट 2021-2022, मुझे लगता है पैट की 2 शिफ्ट थी, 21 वाले की यहाँ 4 शिफ्ट थी, शायद 2 दिन पेपर हुआ था और हर दिन 2 शिफ्ट थी, ठीक है ना। तो 4 सेट यहाँ हो गए और 2 सेट यहाँ हो गए, 6 सेट बड़े अच्छे से पढ़ने हैं। अगर एक सेट में मैं 20 DI मानूं तो 20 सिक्का 120 DI आपकी यहाँ तैयार हो जाने वाली हैं, जो आपको यहाँ रीजनिंग में मदद करेंगी, ठीक है। गणना पर्यवेक्षक, ये जो प्रीवियस ईयर हैं, ये GS हिंदी और रीजनिंग, इनकी GS हिंदी
और रीजनिंग बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करते हैं। जब मेरा वीडियो का एग्जाम हुआ था तो मैंने युवा विकास अधिकारी के दो शिफ्टों में हुआ था। मैंने दोनों शिफ्ट बड़े अच्छे से लगाई थी, बहुत अच्छे से उनका पेपर को मैंने एनालाइज किया था और उन पर काम किया था और उसी से मैंने वीडियो की तैयारी करी। ठीक है, ये 6 पेपर आपको बड़े अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से। और जो भी आपको 2018 के बाद UPSSC ने पेपर कराया है वो बड़े अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं आप, इंस्टॉल ऐप, बहुत से ऐप चल रहे हैं जो आपको तैयारी कराते हैं। अगर एंड सॉल्व MCQ व्हाइल ट्रैवलिंग, कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मैं क्या करता था, कहीं ट्रैवलिंग करता था तो मैंने इंस्टॉल कर रखे थे ऐप, और मैं वहाँ प्रैक्टिस का कॉलम होता है, वहाँ प्रैक्टिस पे जाके और मैं GS की भी करता था और हिंदी की भी करता था। ठीक है, और रीजनिंग की नंबर जो भी आप मौखिक कर सकते हैं वो करता था जब ट्रैवलिंग। ये बहुत है, कोई सा भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप, बहुत से मार्केट में ऐप हैं, आप प्ले स्टोर में जाओगे तो बहुत से ऐप हैं, ये जरूर चीज़ कर लेना। मॉक लगाने हैं आपको। अब मॉक कैसे लगाओगे भाई, पहले तो अभी आप स्टार्ट करो वीक में 1, फिर उसको करो 2 और फिर धीरे धीरे 3, और एक ऐसा टाइम आएगा जब 30-40 दिन बाद कि आपको 4 या 5 मॉक वीक में देने पड़ेंगे। कम से कम आप टारगेट रखना यार 25-30 मॉक तो लगा ही लो। ठीक है ना, कम से कम 20 से 30 मॉक आपको लगा के जाने हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका कितनी तैयारी है और आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मॉक का सबसे यही है यार कि मॉक से आपको पता चल जाता है कि मेरे किस टॉपिक में कमांड थोड़ी कम है। ठीक है, उनका एनालाइज कैसे करना है, जैसे यार मैंने मॉक लगाया, मैं क्या करता था, मॉक लगाया, अब हिंदी में जैसे मेरा पर्यायवाची गलत हो गया तो पर्यायवाची फिर मैं दोबारा से वो लूसेंट की पूरी रटता था और अच्छे अच्छे से पढ़ता था, फिर मैं उसको प्रैक्टिस लगाता था और मैं कोशिश करता था यार इस बार पर्यायवाची गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग में अगर मेरा गलत हो गया, जैसे ब्लड रिलेशन का तो कभी शायद ही गलत हुआ हो, लेकिन सपोज करो ऐसा कोई दिशा परीक्षण का हो गया या कोई भी क्वेश्चन हो गया, तो यार मैं उस टॉपिक को फिर से दोबारा से अच्छे से करता था और कोशिश करता था कि यार अगली मॉक लगाऊंगा ना तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रिवीजन, रेगुलर रिवीजन करना है आपको, कम से कम 5-6 घंटे आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटे, और 2-3 घंटे आपको रिवीजन करने पड़ेंगे। इतनी मेहनत यार करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, इतनी मेहनत आपको, अगर फाइनल मेरिट में अपना रोल नंबर चाहिए तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टारगेट की मैं बात करूं, देखो आजकल जो जा रहा है, पहले तो मैं ये आपको बता दूं, पेपर होने से पहले कोई भी यूट्यूबर आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कितना सेफ है कितना अनसेफ है। ठीक है, ये बिल्कुल बेकार की बात है, हवाबाजी की बात है कि इतनी जाएगी कट ऑफ, इतनी जाएगी। मैं तो साफ मना कर देता हूँ भाई, पेपर दो पहले आराम से, पेपर के बाद लेवल देखते हैं कितना हुआ है बच्चों का, कितना कैसा पेपर आया था, उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं सिंपल मोटा हिसाब लगाऊं तो 70% आपको जनरल वालों को यार इतना तो लेके चलना पड़ेगा कि 300 में से मैं अगर सेफ नंबर की बात करूं तो 200 और 210 तो ये रखना ही पड़ेगा यार। 210 तो देखो, अगर जीडी की मैं बात करूं तो 160 में से यार 124 गई है, कम लगभग 77% गई है। तो 70% से तो ऊपर जानी है, जाती जा रही है। आजकल आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, 70 से नीचे ही शायद किसी की गई हो। ठीक है, तो 70% आपको जनरल वालों को रखना ही पड़ेगा। मेरे दिमाग में थी जब मैं मॉक लगाता था यार 210 से 70% तो मैं ज़्यादा स्कोर करूं, 75%, जिससे मेरे बिल्कुल सेफ जोन में हूं। तो आप अगर सेफ जोन चाह रहे हैं तो 70% प्लस का टारगेट रखना यार। यहाँ पे 70% जाती है और बिना उसके पेपर दिए आप ये नहीं बता सकते। अभी कट ऑफ को आप ना ही सोचें तो ही बढ़िया है, बस आप पेपर के बारे में सोचें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके वीडियो के रिगार्डिंग तो इंस्टा, यूट्यूब और मेरी टेलीग्राम, तीनों पे एक ही आईडी है, 200 आउट ऑफ 200, आप विजिट कर सकते हैं और मेरे से कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल
कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। और वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे ज़्यादा ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जो और भी बच्चों को ये पता चल सकते कि कैसे पढ़नी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं और क्या अच्छा प्रोवाइड करा सकता हूं वीडियो का, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।